नमस्ते मित्रों। आज हम मित्रों आपके सामने वेद के कुछ मंत्र को लिए उनका अर्थ बता दे रहा हूँ कि उसमें क्या कहा गया है। वेद एक पूरे विश्व का संविधान है। जिस प्रकार से प्रत्येक देश का अपना अपना संविधान हुआ करता है, ठीक उसी प्रकार से पूरे विश्व का ये संविधान है, अर्थात मनुष्य मात्र के लिए संविधान है। क्योंकि पाकिस्तान का संविधान है, भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, कनाडा का संविधान है। प्रत्येक देश का अपने रहन सहन की व्यवस्था के लिए एक अपना अपना संविधान होता है। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने मनुष्य प्राणी के लिए, पूरे संसार के लिए एक वेद रूपी संविधान दिया हुआ है, जो इस संविधान के अनुसार चलता है। परमात्मा उन्हें विशेष कृपा रहती है। जिस प्रकार से किसी देश में किसी देश का संविधान के अनुसार वह व्यक्ति चलता है तो वहाँ की सरकार सभी उसका सम्मान करते हैं, और जो उस देश के संविधान के अनुसार नहीं चलता है तो उसे गलत ठहराया जाता है। लिहाजा उसे कानून के तौर पे उसे सज़ा और जुर्माना भरना पड़ता है और सज़ा भी मिलती है। ठीक उसी प्रकार से पूरे विश्व का संविधान वेद रूपी ये वेद है, पूरे विश्व का संविधान। इसके अनुसार जो व्यक्ति नहीं चलेगा तो उसको परमात्मा अवश्य ही दंड देगा। आइए हम उसके वेद में क्या क्या बता दिया गया है उसके अनुसार रहना चलना चाहिए। तो जगह जगह पर बड़ी ही बढ़िया बात है। पूरे वेद में तो खैर सभी बातें अमूल्य हैं, क्योंकि मनुष्य मात्र कल्याण के लिए दी हुई हैं वेद में मंत्र। तो हम कुछ मंत्र की व्याख्या में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओम स्वस्ति पंथा मनचरिम सूर्या चंद्रमशा विभ पुनर्ध ददाग्नता जानता संग में मही। अब देखिए इस मंत्र में बताया गया है कि स्वस्थ पन जो चलते रहे हमारे ऋषि मुनि, उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को बनाना और अच्छा चलाना ही कहा गया है। देखिए कहा गया है, परमपिता परमात्मा हम पर कृपा करके प्रेरणा करो कि हम लोग कल्याणकारी मार्ग पर चलें, अर्थात ऐसे चलें कि जिसमें दूसरों का भी लाभ हो, दूसरों का हित हो। इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हुए चलें। जैसे सूर्य चंद्रमा अपनी ही कक्षा में चलते हुए, युगों युगों से चलते हुए पूरे संसार का उपकार करते हुए चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमको भी प्रेरणा दो। महान जो आपके महान भक्त जितने भी महापुरुष हुए, ज्ञानी ध्यानी विद्वान ऋषि मुनि हुए, हम भी उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बिताते हुए चलते हुए, अपना जीवन कल्याण पूर्वक बिताते हुए और दूसरों के हित के लिए ऐसे कार्य करते हुए चलें कि आने वाले लोग मुझे याद करें और मेरे कर्म को भी याद करें। इसी में हमारा जीवन सफल है। यदि मनुष्य मरने के उपरांत यदि कोई मनुष्य उसकी बुराई या उस पर कोई आलोचना करता है गलत तरीके से, तो निश्चित रूप से मानो वह पापी मनुष्य है। इसलिए जिस प्रकार से युगों युगों से सूर्य चंद्रमा चलते हुए दूसरों का उपकार करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमको भी अपना जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों पर उपकार भी करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं वह सभी स्वार्थी हैं और अपने लिए ही जीते हैं, खाते पीते हैं। केवल मनुष्य में श्रेष्ठतम बुद्धि होने के कारण यदि मनुष्य भी अपने ही स्वार्थ में जिए तो उसका जीवन सफल नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमारा जीवन ही इस संसार में इस प्रकार से होना चाहिए। ये परीक्षा भी हो रही है कि दूसरों का हित करते हुए, अपना हित होवे भी और दूसरों का भी हित होते हुए जीवन को सर्वोत्तम विधि से बिताना, ऋषियों मुनियों के अनुसार चलाना अपने आप को। तो कहा गया है कि सूर्य चंद्रमा के समान उपकार करते हुए हम भी आगे बढ़ें। हमारा आपसे प्रेम हो और आपके प्यारे जो महापुरुष संतजन हैं वे परम उदार, किसी प्राणी का भी हिंसा न करने वाले, वेद शास्त्र उपनिषदों के ज्ञाता विद्वान ब्रह्म ज्ञानी और आपके सच्चे प्रेमी हैं, उन मान भाव महात्माओं का हमें सत्संग प्राप्त होवे, जिससे हम
आपके ज्ञानी और सच्चे प्रेमी भक्त बनकर अपने जन्म को सफल बनावे, ऐसी भक्ति कामना करता हुआ है। ये मंत्र जो हमने बोला था ये ऋग्वेद का था। अब हम आपको सामने यजुर्वेद का मंत्र के बारे में भी एक आपको यजुर्वेद का मंत्र सुनाएंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे। ओम असूर्या नाम ते लोको अंधे नितम शावृतः तास्ते प्रत्यपि गच्छति ये के च आत्महनो जनः। इसमें बताया गया कि हे मनुष्य, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उस व्यक्ति को परमात्मा ऐसे स्थान पे जन्म देता है, जो ऐसे स्थान पे जन्म देता है जो सूर्य का प्रकाश भी उसे नसीब न होवे। इसलिए अपने आत्मा का हनन कभी न करें। बताया गया है वे ही मनुष्य, असुर, दैत्य, राक्षस और पिशाच आदि हैं जो आत्मा में और जानते हैं, वाणी में और बोलते हैं और करते कुछ और ही हैं। ऐसे लोग कभी अज्ञान से पार होकर परमानंद की मुक्ति या उन्हें परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पापी पुरुष अपने आत्मा का हनन करने वाले वेद में आत्महत्यारे कहे गए हैं। दूसरे में भी आत्महत्यारे हैं जो पिता की न्याय सबको पालन पोषण करने वाले समस्त संसार के कर्ता धर्ता सर्व शक्तिमान जगदीश्वर को भी नहीं मानते हैं। वे व्यक्ति पापी हैं, सारा जीवन उन भोगों की प्राप्ति के लिए लगा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो परमात्मा को न जानते हैं, न मानते, न मानने का प्रयास करते हैं, वह महान पापी हैं। और इन ऐसे नास्तिक रूपी राशि से सबको बचाना चाहिए और बचना भी चाहिए, ऐसे हम कामना करते हैं। यह यजुर्वेद का मंत्र था। अब इसी के शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इति ओम शम। नमस्ते जी।